तुमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं? भाई रेडमी और पोको के फोन्स में एक अपडेट आता है MIUI 13 का अपडेट। अब ये UI का एक मेजर अपडेट है, तो इसमें आपको मेजर फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इस एक्साइटमेंट में काफी सारे लोग इस UI के अपडेट को इंस्टॉल कर लेते। फिर क्या उनको एक्साइटिंग न्यू फीचर्स का एक्सेस मिल जाता है। जैसे कि उन फीचर्स की बात करें, सबसे पहला फीचर कि भाई किसी का फोन ऑटोमेटिकली रीबूट हो रहा है, किसी के फोन में वॉल्यूम अपने आप नीचे ऊपर हो रही है, किसी के फोन का कैमरा ही काम नहीं कर रहा। कभी देखे क्या आपने ऐसे फीचर? आपकी भी जली होगी मेरी तरह। जली ना, तेरी भी जली ना। और यही नहीं, किसी के फोन में ओवर हीटिंग का इश्यू हो रहा है, किसी का फोन स्लो वर्क कर रहा है। और ये सारी चीजें तो बहुत ही छोटे लेवल पर है। कुछ फोन में तो ऐसे फीचर ऐड हो गए कि वो फीचर फोन झेल नहीं पाया, तो उनके मदरबोर्ड चेंज करने पड़े। पता है ना किस सीरीज की बात हो रही है? यही है वो चीज। तो आपको क्या लगा, हमको सोना चांदी मिला है? तो ऐसा नहीं कि सारी बातें हवा में हो रही है, मतलब कुछ भी बोल रहा हूं कैमरा के सामने, जो एक्चुअल में हुआ है वही बातें हो रही है। देखो MIUI 13 अपडेट एक अच्छा अपडेट हो सकता है जिसमें कई सारे फीचर ऐड हुए होंगे, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई इस अपडेट की वजह से लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब एक अपडेट आता है जिसको एक यूजर एक्साइटमेंट से इंस्टॉल करता है। अब नया अपडेट आया तो हर किसी को एक्साइटमेंट तो होगी कि भाई नया एक मेजर अपडेट आया, कुछ नए फीचर्स आएंगे, फोन का थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा, भाई कुछ नया देखने को मिलेगा। और उनको नया देखने को मिलता है, उनको ये देखने को मिलता है कि भाई इसमें ग्लिच है, बग्स है, जिसकी वजह से सर्विस सेंटर तक जाना पड़ रहा है। भाई कुछ लोगों ने तो पैसा दे के अपने फोन को ठीक करा है इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। अब बताओ भाई उनको ये अपडेट इंस्टॉल करने के बाद क्या मिला फिर? अब कुछ दिन पहले हमने Redmi Note 10 सीरीज के ऊपर बात की थी, जिसपे आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला। कई सारे लोगों ने वीडियो देखी और कई सारे लोगों ने बताया कि भाई हमें ये दिक्कत आ रही है, कैमरा डेड हो चुका है, मदरबोर्ड चेंज करना पड़ रहा है। हम सर्विस सेंटर गए थे, वहां पर फ्री में काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसा लिया गया, लेकिन लोगों को दिक्कत भी तो आ रही है ना। लोग वहां तक जा रहे हैं सर्विस सेंटर, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने बस अपडेट को इंस्टॉल किया। आपने अपडेट भेजा था, उन्होंने इंस्टॉल किया, लेकिन यहाँ पर धक्का मुक्की उनको करनी पड़ रही है, सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है, वहां पर बात करनी पड़ रही है, फोन 15 से 20 दिन के लिए रखने की बात कर रहे हैं सर्विस सेंटर वाले। अब हमारा मुद्दा यहाँ पर यह है कि भाई MIUI 13 के अपडेट को सिर्फ Redmi Note 10 सीरीज के लिए थोड़ी ना रोल आउट किया है, बाकी Redmi के और पोको के बहुत सारे फोन है जिनके लिए इस अपडेट को रोल आउट कर दिया गया है, और कई सारे फोन के लिए अभी रोल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर ये दिक्कतें इन फोन्स में भी आ सकती है, या फिर कुछ डिवाइसेस में आ रही है। जैसे कि Redmi 10 Prime की बात करें तो उसमें आपको बैटरी ड्रेन का इश्यू आ रहा है, गेमिंग में आपको लैग और फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं, YouTube एप्लीकेशन में आप स्क्रॉलिंग करते हो तो वहां पर भी आपको लैग देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि कुछ फोन ऑटोमेटिकली रीबूट हो रहे हैं, कुछ फोन में ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रही है, फोन स्लो वर्क कर रहे, स्विच ऑफ वगैरह हो रहे हैं अपने आप। और Redmi Note 10 सीरीज हो या फिर Poco X3 फोन हो, वहां पर आपको कैमरा डेड का इश्यू देखने को मिल रहा है। ये कहां बवासीर बना दिए हो। और अगर आपके पास Redmi 10 फोन है तो वो फोन स्लो वर्क कर रहा है, लैग कर रहा है। और अगर आप Redmi Note 11 के यूजर हो तो कुछ यूजर को WhatsApp में कैमरा यूज करने में दिक्कत आ रही है, ड्यूल ऐप में कैमरा यूज करने में दिक्कत आ रही है। अब हो सकता है कि सबको ये दिक्कत ना हो, लेकिन कमेंट में बताना अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो। Redmi Note 11 यूजर्स को फिंगरप्रिंट अनलॉक में दिक्कत आ रही है, और उसके बाद Redmi Note 11 Pro यूजर्स को गूगल मैप जब ओपन करते हैं तो फोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो रहा है या फिर रीबूट हो रहा है, ऐसी दिक्कतें भी देखने को मिल रही है। और इन सारी चीजों में ओवर हीटिंग और CPU का यूजेस बढ़ना ये कॉमन चीज हो चुकी है हर फोन में। मतलब CPU का यूजेस बढ़ रहा है जिसकी वजह से हीटिंग वगैरह हो रही है, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे, कैमरा वर्क नहीं कर रहा, फोन स्विच ऑफ होना, रीस्टार्ट होना, ये सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि भाई ऐसा अपडेट किस काम का जिसमें आपको फीचर से ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिले। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में Redmi इन सारे बग्स को फिक्स कर दे, लेकिन अभी जो यूजर्स को सिरदर्द हो रहा है, कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए पैसा देना पड़ा। मतलब कई सारे लोगों ने मदरबोर्ड चेंज करवाया जिसके लिए उनसे 5000 8000 रुपए लिए गए, और कई सारे लोग अभी भी सर्विस सेंटर का चक्कर काट रहे। मुझे कई सारे लोगों के कमेंट आते, 15-20 दिन के लिए उनके फोन रखे जा रहे सर्विस सेंटर में। तो आने वाले टाइम में आप बग्स को फिक्स कर सकते हो, लेकिन लोगों को जो परेशानी हुई उस चीज को आप बदल नहीं सकते। तो इससे आप
के ही यूजर्स कम होने वाले। आगे जाकर कई सारे लोग ये डिसीजन लेंगे कि भाई हम रेडमी का फ़ोन कभी नहीं खरीदेंगे। मैंने कई सारे लोगों के ट्वीट भी देखे, कमेंट भी देखे कि भाई आज के बाद रेडमी का फ़ोन हम नहीं खरीदेंगे। तो एक तरह से आप खुद अपने कस्टमर को कम करा रहे हो। तो ये जो MIUI 13 के अपडेट के बाद जो प्रॉब्लम्स, जो बग्स आए, इनके ऊपर ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा है भी नहीं। हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सोल्यूशन के ऊपर। अब इस टाइम पे इसके ऊपर बेस्ट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन बताता हूं। अगर अभी तक आपके फोन में MIUI 13 का अपडेट नहीं आया और आने वाला है तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना इसको इंस्टॉल करने की। हाँ, थोड़ा लेट फीचर्स को आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन इन सारे सरदर्द से तो अच्छा है। और दूसरी बात, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है और आपके फोन में बग्स वगैरह आ रहे तो बग फिक्स वाले अपडेट रेडमी की तरफ से, पोको की तरफ से आ जाएंगे। आशा करेंगे कि भाई जल्द से जल्द आए। और अगर ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है तो जाओ, लेकिन वहां पर पैसा मत दो। क्योंकि पैसा हम क्यों दे भाई? इनकी वजह से प्रॉब्लम आया, हमने थोड़ी ना कुछ किया है। हमने किया होता तो बात अलग होती। तो वहां पर जाने के बाद आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो अगर वो पैसा मांग रहे तो, कि भाई ये MIUI 13 के अपडेट के बाद आप प्रॉब्लम आई है तो हम पैसा क्यों दे। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो जाते जाते बस यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द ये बग फिक्स हो जाए, प्रॉब्लम सारी फिक्स हो जाए, किसी को भी 1 रुपया खर्च करना ना पड़े इन फालतू अपडेट की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है। सारे यूजर को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। और बाकी ब्रांड से भी यही कहेंगे कि भाई अपडेट लेकर आओ तो कोई अच्छा अपडेट लेकर आओ, फालतू के सिर दर्द वगैरह मत लेकर आओ। फिर चाहे फीचर्स थोड़े कम हो, लेकिन ऐसा जेब में से पैसा निकालने वाले अपडेट हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यही था वीडियो। और नीचे कमेंट में बताना कि किसको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा डिवाइस है, उसके ऊपर बात करते कि कौन सा उसके ऊपर सॉल्यूशन हो सकता है। तो यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।